हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आपके अपने चैनल यशोदा फैमिली में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं डेली रूटीन में हमें सुबह मॉर्निंग में पूजा कैसे करनी चाहिए। नियमित रूप से पूजा करने का सही तरीका क्या है, क्या हम रोज़ सही तरीके से पूजा करते हैं या फिर हम गलतियां करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको सही तरीका नहीं पता होता पूजा करने का। तो चलिए आज हम बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं ले लूँगी पूजा के बर्तन। जो भी हमें पूजा के बर्तन चाहिए होते हैं सुबह सुबह हम वो ले लेंगे। तो देखिए, अगर आप बहुत जल्दी सुबह पूजा करते हैं अंधेरे में तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते तो कम से कम 7 से 8 बजे के बीच में हमें डेली पूजा कर लेनी चाहिए सुबह सुबह। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 2 जल के लोटे भर लिए हैं। एक भोग वाला जो मैंने भगवान के मंदिर में हमेशा रखती हूँ 24 घंटे, और एक अलग से ले लिया है मैंने। साथ में मैंने लड्डू गोपाल के वस्त्र ले लिए हैं जो मैं पहनाने वाली हूँ अभी। और स्टील वाला जो मैंने लोटा लिया है कलश, उसमें गर्म पानी है जो मैं लड्डू गोपाल को और गणेश जी को स्नान कराऊंगी। और यहाँ पे मैंने सभी बर्तन ले लिए हैं, साफ बर्तन लिए हैं। रात को ही मैं बर्तनों को साफ करके रख लेती हूँ। लड्डू गोपाल के, भगवान जी के जो भी मंदिर के बर्तन होते हैं मैं शाम को रात को ही निकाल के उन्हें साफ करके रख देती हूँ ताकि सुबह सुबह जल्दबाजी ना करनी पड़े। तो सबसे पहले हम पीतल की छोटी सी प्लेट लेंगे। आपके पास जो भी स्टील पीतल की प्लेट हो छोटी सी, आप वो ले ले। प्लेट शुद्ध होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले हमें कराना है गणेश जी को स्नान। अगर आपके पास गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति है तो आप उसको स्नान ना कराएं, छींटों का भाव का स्नान करा दें डेली। अगर आपके पास इस तरीके की धातु की मतलब पीतल वगैरह की तस्वीर या मूर्ति है तो आप इस तरीके से छोटा सा स्नान करा सकते हैं डेली। तो सुबह सुबह हम सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएंगे और स्नान कराते वक्त हमें बोलना है ओम गणपताय नमः, ओम गणपताय नमः। इस तरीके से आप जाप कर सकते हैं, या तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, आपके घर में लड्डू गोपाल है, वैसे तो देखिए हर घर में आजकल सभी लड्डू गोपाल की सेवा लेते हैं और करते हैं लड्डू गोपाल की सेवा। तो हर घर में लड्डू गोपाल होते ही हैं। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल को चरणों पर जल डालेंगे, फिर हाथों पे, फिर उसके बाद सर से डालेंगे। तो हम लड्डू गोपाल को गर्म पानी से ही स्नान कराएंगे डेली। अगर आप डेली स्नान नहीं कराते तो कम से कम एक दिन छोड़ के एक दिन आप स्नान जरूर कराएं लड्डू गोपाल को। तो लड्डू गोपाल के स्नान में हमें तुलसी पत्र जरूर डालना है। यहाँ पे हम लड्डू गोपाल को गर्म कपड़े पहना लेंगे और इसके बाद वस्त्र पहनाने के बाद अपनी जगह पे उन्हें रख देंगे। अब हम जो है ना, हमने सभी को स्नान करा दिया है। अब बारी आती है जो हमने शिवलिंग रखे हैं मंदिर में। देखिए, हर एक किसी के घर में शिवलिंग नहीं होते। ये मैं शिवलिंग अभी ही लाई हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ है। तो ये हरिद्वार से शिवलिंग लाए थे हम छोटे से। तो मुझे नहीं पता था, ये सेवा करवाने के लिए अचानक ही हमारे घर में आ गए। मतलब मैंने नहीं मंगाए थे या मैं लेके नहीं आई थी, ये मेरे हस्बैंड हरिद्वार गए थे, वो बिना पूछे ही मुझसे ले आए। तो कोई बात नहीं, ये भी सेवा चाहते, मतलब कि हम किस्मत वाले हैं कि भगवान शिव भी हमसे अपनी सेवा चाहते हैं। मतलब हम भाग्यशाली हैं, हम जो है ना घर में शिवलिंग की सेवा कर पा रहे हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो हो सके तो शिवलिंग को मंदिर से बाहर ही रखें। जैसे कि बेलपत्र में आप रख सकते हैं, बेलपत्र का कोई गमला वगैरह है तो उसमें रख सकते हैं। डेली आप जल चढ़ा सकते हैं उनमें। जब भी आप गमले में जल चढ़ाएं तो शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं पौधे के साथ साथ। या फिर आप जो है ना अलग से एक जगह बना लीजिए ऐसी, जहाँ पे आप शिवलिंग रख सके। पत्थर रख के पत्थर के ऊपर शिवलिंग बना लीजिए, रख लीजिए। तो शिवलिंग पे डेली जल चढ़ाइए। तो देखिए, हम स्नान वगैरह कराने के बाद सबसे पहले करेंगे तुलसी मैया की पूजा। तो पहले हमें मंदिर में जोत नहीं जलानी होती, सबसे पहले तुलसी मैया की पूजा करनी होती है। तो सबसे पहले हम सुबह सुबह तुलसी मैया की पूजा करेंगे। देखिए, दिन निकल चुका है, अगर दिन निकल जाए तो आप धूप बत्ती ही लगाएं। अगर दिन ना निकला हो, हल्का हल्का अंधेरा हो, तो आप जोत भी जला सकते हैं। वैसे मैं सुबह के वक्त जोत नहीं जलाती, सुबह के वक्त मैं धूप बत्ती लगाती हूँ तुलसी मैया के आगे। शाम को मैं जोत जलाती हूँ डेली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले थोड़ा थोड़ा जल चढ़ा दूंगी। तो देखिए, डेली में हमें जल बहुत सारा नहीं चढ़ाना। सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों में छोटी सी लोटी लेके उसमें आप जल चढ़ा सकते हैं। ये मैंने जो लोटियाँ ली है छोटी सी, इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा ही जल डाला है, उसके बाद मैंने बचा लिया है। बाकी का जल मैं और पौधों में डाल दूंगी, तो पूरा जल मैं नहीं चढ़ा रही। इसके बाद हमने धूप बत्ती लगा दी है। धूप बत्ती लगाने के बाद तुलसी मैया को हम शालिग्राम जी को जो है ना तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद हम भोग चढ़ाएंगे, जो भी हम भोग में लेके आए हैं, जो भी मैंने भोग में लिया है कटोरी में। जैसे कि मैंने आज तुलसी मैया के भोग में बादाम और गुड़ का भोग लगाया है। तो आप चाहे जिस भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं, जैसे चीनी का भोग लगा सकते हैं डेली में। तो हमारे पास जो होता है हम भोग लगा देते हैं यहाँ।
तुलसी मैया की पूजा के बाद आती है बारी सूर्य देव की पूजा की। तो सूर्य देव को हम जल चढ़ाएंगे। उसके बाद तांबे के लोटे में हमें जल भरना है, उसमें थोड़े से अक्षत डाले हैं, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी गुड़ डाला है। उसके बाद चाहे तो आप थोड़ी सी चीनी वगैरह डाल सकते हैं भोग में, या गुड़ भी डाल सकते हैं। उसका हमें जल चढ़ाने के बाद हमें 3 परिक्रमा लेनी है। एक ही जगह पे खड़ी होकर हमें परिक्रमा लेनी है 3, और आप चाहे तो साथ में मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम सूर्याय नमः। इसके बाद आते हैं मंदिर में अपने। तो ये सुबह की पूजा बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह की पूजा में देखिए हम मंदिर में आते हैं। दोनों जगह पूजा करने के बाद सूर्यदेव की और तुलसी मैया की पूजा करने के बाद ही हमें घर के मंदिर में पूजा करनी होती है। तो अब हम सबसे पहले जला लेंगे देसी घी का दीपक। तो देखिए हमने स्नान आदि वगैरह तो पहले ही करा दिया था भगवान को। जो हमने हमारे मंदिर में शिवलिंग रखी है उनको करा दिया हमने स्नान, लड्डू गोपाल को करा दिया स्नान, और साथ में गणेश जी को भी कराया था। अब बाकी के देवी देवताओं को हमने स्नान नहीं कराया, या मैं नहीं कराती हूँ डेली में, उनको स्नान नहीं कराते हैं हम। खाली जो हमारे पास जो पीतल की जो धातु की मूर्तियां हैं मैं उन्हीं को स्नान कराती हूँ, जैसे गणेश जी और शिवलिंग को, और बाकी लड्डू गोपाल को तो डेली स्नान कराना ही होता है। तो लड्डू गोपाल के पास मैंने जल रख दिया है, जो कि मैं डेली हमेशा 24 घंटे मंदिर में रखती हूँ, और उसमें एक तुलसी पत्र डाल दिया है। अलग से मैंने जल रखा है भर के, जो सारी देवी देवताओं के लिए मैंने रखा है। आप चाहे तो एक ही जगह पे जल रख सकते हैं, दोनों जगह को ना रख के। तो यहाँ पे हम जल रखने के बाद और उसके बाद हम जो है ना तिलक करेंगे सभी को। पहले छींटों का भाव का हमने स्नान करा लिया है। तो मैंने थोड़ा सा ना जल फूल जो है उसमें थोड़ी सी जल की छींटे लेके उसके छींटों से मैंने सभी को स्नान करा दिया है भाव का। और इसके बाद मैं सभी को तिलक कर दूंगी। पहले मैं सभी को रोली का तिलक करूंगी, उसके बाद में सबसे पहले मैंने गणेश जी को तिलक किया, फिर माता रानी को, फिर उसके बाद सभी देवी देवताओं को हम तिलक कर देंगे। और हम जो शिवलिंग को तिलक करेंगे ना वो चंदन से करेंगे, रोली से नहीं करेंगे। तो शिवलिंग पे मैं तिलक कर रही हूँ चंदन से। लड्डू गोपाल को भी चंदन का तिलक कर देंगे, विष्णु भगवान को हम चंदन का तिलक कर देंगे, बाकी सबको हम रोली का तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद अब हम फूल चढ़ाएंगे। तो देखिए अगर आपके घर के गमलों में ही फूल लगे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप फूल चढ़ा सकते हैं डेली में। अगर आपके घर में फूल नहीं लगे हुए तो आप कोई बात नहीं, बिना फूलों के भी हम पूजा कर सकते हैं। तो मैं डेली फूल नहीं चढ़ाती हूँ, मैं कभी कभी फूल चढ़ाती हूँ। जब अभी फूल मुझे दिखाई देते हैं गमलों में मैं लेके चढ़ा देती हूँ, या फिर कभी कभी, या फिर जैसे कि कोई बड़ा दिन होता है, पूर्णिमा या फिर आप मावस हो गई, बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं बीच में जिसमें मैं फूल चढ़ा देती हूँ। बाकी हम लगाएंगे भोग। तो यहाँ पे भी मैं गुड़ का और बतासे का और बादाम का भोग लगा रही हूँ आज। तो यहाँ पे मैंने सभी को भोग लगाने के बाद लड्डू गोपाल के आगे भोग रख दिया है। लड्डू गोपाल को मैं अपने हाथों से भोग लगाऊंगी, बादाम का और मिश्री का और किशमिश का भोग मैं लड्डू गोपाल को अपने हाथों से लगा रही हूँ। बाकी को मैंने सभी को भोग अपने ऐसे ही मैंने जो है ना दृष्टि भोग दिखा दिया है, लगा दिया है कि दृष्टि भोग लगाओ। हमें बोलना है सभी देवी देवता को कि हे प्रभु दृष्टि भोग लगाओ, इस तरीके से हमें बोलते हुए भोग को वहीं रख देना है। इसके बाद हमें आरती करनी है। आरती आप चाहे तो सभी की कर सकते हैं, गणेश जी की, माता रानी की। अगर आपके पास समय नहीं है, आपके पास इतना समय नहीं होता, सुबह सुबह आप आरती नहीं कर सकते सभी की, तो कम से कम एक आरती करें, ओम जय जगदीश सहारे। तो हम इस वाली आरती को कर लेंगे बस एक को, या फिर गणेश जी की आरती भी आप खाली कर सकते हैं सुबह सुबह। इसके बाद हम थोड़ा सा जल लेके हाथों में आरती के चारों ओर हमें इस तरीके से फेरना है। हमें जो आरती है ना उसे ठंडा करना है, मतलब दीपक को ठंडा करना है। इस तरीके से आरती करने के बाद हमें दीपक ठंडा जरूर करना चाहिए। इसके बाद हम घंटी बजा देंगे। घंटी बजाने के बाद हमने भोग वगैरह सब लगा दिया है। अब हम पूरे घर में जोत दिखा देंगे इस तरीके से। तो हमें अपने घर के मंदिर में पूजा करने के बाद सबसे पहले भगवान को जोत दिखानी चाहिए, फिर पूरे घर में हमें जोत दिखानी चाहिए, घंटी बजानी चाहिए, हर कोने में जोत को इस तरीके से ले जाना चाहिए, और घर के सदस्य जितने भी होते हैं सभी को हमें जोत दिखानी चाहिए। अगर हम डेली नियमित रूप से इसी तरीके से सुबह की पूजा करते हैं तो हमारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है, घर में बरकत रहती है, और घर के मेंबर जो है ना हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव ही रहते हैं। तो ये है डेली की पूजा का सही तरीका एकदम।